हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव अ वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एसएसएच की के बारे में करने वाले हैं। बेसिकली एसएसएच की क्या होती है, क्या इसका यूज़ है, कैसे हम एसएसएच की को अपने लाइनक्स टर्मिनल पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज एसएसएच। तो गाइस एसएसएच बेसिकली सिक्योर सॉकेट शेल, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूजुअली हम इसको सिंपली सिक्योर शेल के नाम से जानते हैं। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। प्राइमरली इसका जो यूज किया जाता है, इनेबल सिक्योर एक्सेस टू रिमोट सर्वर एंड डिवाइस ओवर द इंटरनेट। गाइस आप एसएसएच की का यूज किसी भी रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास दो लैपटॉप हैं, आप उनको सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां भी आप अपनी एसएसएच की का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस पर्पस के लिए यहाँ पे एसएसएच की का यूज किया जाता है। तो गाइस ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएसएच की एक ट्रू सिक्योर फॉर्म है। ठीक है, एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा आप सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, इट्स लाइक ए पासवर्ड, लेकिन वो इनक्रिप्ट के फॉर्म में होती है। आप इसको इजीली रीड नहीं कर सकते हैं। यूजुअली जितने भी बैंक्स इंफॉर्मेशन होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो यूजर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एसएसएच की यानी इनक्रिप्ट के फॉर्म में शेयर करते हैं, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं किया जा सके। ठीक है गाइस, ये एक एग्जांपल है। इस पर्पस के लिए एसएसएच की का यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ रीजन हैं जिसके पर्पस के लिए हम एसएससी का यूज कर सकते हैं। सिक्योर एक्सेस टू रिमोट सिस्टम्स, सिक्योर एग्जीक्यूशंस ऑफ कमांड ऑन रिमोट सिस्टम्स। थर्ड पॉइंट है सिक्योर रिमोट डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ठीक है, सिक्योर इंटरएक्टिव एंड ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफर, यानी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन दो सिस्टम को रिमोट पे लेकर कनेक्ट करने के बाद शेयर कर सकते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट के फॉर्म में होगी, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा यानी रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको रीड करना डिफिकल्ट है, रीड किया जा सकता है लेकिन डिफिकल्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू पासवर्ड एंड ऑटो लॉग इन टू सर्वर्स। ठीक है, यदि आपका सिस्टम बेसिकली एसएच की के द्वारा कनेक्टेड है, तो आप इजीली इसको ऑटो लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो हमारी एसएच की होती है उसके अंदर दो कीज होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्राइवेट की, और सेकंड होती है हमारी पब्लिक की। ठीक है गाइस, और हम एसएच की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कीज क्रिएट कर सकते हैं, वो टर्मिनल हम जो यूज करेंगे उस कमांड का नाम है SSH हाइफन कीजन। इस कमांड का यूज करके हम एसएच की क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टर्मिनल, वो मैं आपको शो करूंगा। और वन मोर थिंग, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, कभी भी आप किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको किसी भी एक्सेस की नीड है, और आईटी टीम आपसे बोलती है कि यार आप अपने सिस्टम की प्राइवेट की शेयर कर दो, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पब्लिक की शेयर करनी होती है, प्राइवेट की शेयर नहीं करनी होती है। क्योंकि जो प्राइवेट की होती है वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है आपके सिस्टम के रिगार्डिंग, वो शेयर नहीं करनी होती हैं। आपको पब्लिक की शेयर करनी होती है। कैसे पब्लिक की और प्राइवेट की को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप जो हम आपकी पब्लिक की होगी वो RSA1.pub होगी, जो आपकी प्राइवेट की होगी वो सिंपली ID-RSA1 होगी। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट की में। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए हम और टर्मिनल पे जाते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं एसएच की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गाइज मैंने अपना लाइनक्स टर्मिनल ओपन कर लिया है। सिंपली मैंने AWS पे अपनी एक लाइनक्स इंस्टेंस बनाई है, जिस पे मैं यहाँ पे आपको एसएच की क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे हम उसको क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करूंगा SSH विदाउट एनी स्पेस KEYGEN और एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है गाइज, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किस बात पे आपको सेव करना है। मुझे डिफॉल्ट सेव करना है, मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। ये मुझसे बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी एसएच की क्रिएट की हुई है, क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं? यस, एंटर प्रेस करूंगा। जस्ट यहाँ पे भी मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे अगेन एंटर प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं मेरी जो एसएच की है वो क्रिएट हो चुकी है, और ये इनक्रिप्ट के फॉर्म में है। मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है गाइज, अब एग्जैक्टली मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पब्लिक की और मेरी प्राइवेट की क्रिएट हुई है नहीं हुई है, किस लोकेशन पे है, क्या फाइल का नाम है। तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं सिंपल यहाँ पे LS स्पेस -LRT करूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो फाइल है इसको हम एज ए लिस्टिंग से नहीं देख सकते हैं। कुछ फाइल हाइड होती है जिसके लिए हमको LS स्पेस -A यूज़ करना होता है। ठीक है गाइज, तो ए मैंने यूज़ किया है, जो फाइल हाइड थी वो मुझे शो हो गई है। सिंपली एक फोल्डर बना है जिसका नाम है .ssh। मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा।
फोल्डर ओपन कर लिया है, फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिस्टिंग कर लूँगा। लिस्टिंग का मतलब है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन देख लूँगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन कितनी फाइल है, कितने फोल्डर हैं। इस फोल्डर के अंदर दो फाइल हैं बेसिकली, ठीक है। पहली फाइल है id_rsa.pub, ये आपकी पब्लिक की है, ठीक है गाइस। ओपन करते हैं id_rsa, ये मेरी बेसिकली है पब्लिक की। आप सिंपली इसको कॉपी करके, यदि आपको किसी भी आईटी टीम के साथ ये शेयर करनी है, कॉपी करके इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप मेल पे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली शेयर करनी होती हैं, एज ए मेल में सबको रख के शेयर नहीं करनी होती हैं। तो ये आपकी है पब्लिक की, ठीक है गाइस। मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको। अब बात करते हैं प्राइवेट की जो आपको शेयर नहीं करनी होती है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पे लिस्टिंग करूंगा। ये आपकी जो लास्ट वाली फाइल है, इसको कैट से ओपन करते हैं। कैट का यूज हमेशा फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। id_rsa, ये आपकी _rsa, ये आपकी प्राइवेट की है, इसको कभी भी शेयर नहीं करना होता है, ठीक है गाइस। तो यदि आप किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको किसी भी एक्सेस की रिक्वायरमेंट है और आपने आईटी को मेल रेज की हुई है, तो वो हमेशा आपसे बोलेंगे कि यार आप अपने सिस्टम की पब्लिक की शेयर कर दो। प्राइवेट की भी मांग सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की आपको शेयर नहीं करनी है, आप क्लियरली उनको डिनाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस यदि आपका कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, और यदि कोई और क्वेरी है वो भी मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करें, ठीक है गाइज। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।